हम स्पेसिफिकली वेट मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं, बिकॉज मैनेजिंग योर वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर लूजिंग इट. वेट इज द ओनली थिंग दैट यू डोंट वांट इट बैक आफ्टर लूजिंग इट, राइट? हर एक चीज आपकी खो जाए आपको वापस चाहिए, बट वेट वापस नहीं चाहिए. तो अगर वो फिर वापस नहीं चाहिए तो उसको मैनेज कैसा करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज एन आर्ट. यू हैव टू लर्न टू मैनेज इट. तो इन्फ्लेमेशन एज अ डिजीज, ओबिसिटी एंड इन्फ्लेमेशन, ये दोनों चीज का क्या रिलेशन है उसके बारे में आज हम थोड़ा बात करेंगे. वी आर गोइंग टू लर्न अ लिटिल बिट मोर अबाउट इन्फ्लेमेशन, वो क्या होता है एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू ओबिसिटी एंड अदर डिजीज. तो इन्फ्लेमेशन वी गो थ्रू इट एवरी डे इन आवर लाइफ. सूज लग गया, हाथ थोड़ा सूज गया, दैट इज एन इन्फ्लेमेशन. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड एज अ कॉमन मैन. हमें वही समझ में आता है. हमें इंजुरी हो गई, हाथ को कुछ लग गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, सूज गया, दैट इज इन्फ्लेमेशन. बट इन्फ्लेमेशन जो होता है वो आपके बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म. इन्फ्लेमेशन का जो वर्ड है, नो, इट इज ट्रेस्ड बैक टू लैटिन. बहुत सारे चीजें लैटिन वर्ड से ट्रेस बैक की गई है. तो इन्फ्लेमेशन ट्रेसेस बैक टू द लैटिन वर्ड फॉर सेट अ फायर, मतलब आग लगाना. दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इन्फ्लेमेशन इन लैटिन. आग लगाना, सेट अ फायर. जैसे कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, यू नो, वेर यू एक्सपीरियंस पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, तो ये इन्फ्लेमेशन हो गया. बट कुछ ऐसे कंडीशंस भी होते हैं जहां पे आपको पता ही नहीं चलता कि आपको इन्फ्लेमेशन है. जैसे हार्ट डिजीजेस हो गए, डायबिटीज हो गया, अल्जाइमर्स हो गए. अल्जाइमर्स जो एक टाइप का डिमेंशिया है, जो ब्रेन डिजीज है, इस टाइप के डिजीजेस में आपको पता ही नहीं चलता है आपको इन्फ्लेमेशन है. इट इज नॉट ऑब्वियस अनलेस आप कॉन्शियसली कुछ एफर्ट करते हो उसे जाके ढूंढने का कि ये मुझे इन्फ्लेमेशन है या नहीं है. एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड आफ्टर द एज ऑफ 30 आपको रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए, ताकि ये जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है जो आपके बॉडी में कंटिन्यूसली पैदा होते रहते हैं, वो आप ट्रेस कर पाओ एंड टाइमली आप एक्शन ले पाओ. तो अनलेस यू गो कॉन्शियसली गो लुकिंग आफ्टर इट, इस चीज के लिए हार्ट डिजीज, नोबडी गोज लुकिंग फॉर हार्ट डिजीज, नोबडी गोज लुकिंग फॉर डायबिटीज, वो आ जाता है. और जब आता है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार इसी को भी था, मेरे नानी को था, दादी को था, मौसी को था और मुझे भी हुआ. बट दैट इज नॉट ट्रू. बट देयर आर, योर बॉडी गिव्स इंडिकेशन, आपको इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है वो आते हैं, बट हम उसे पढ़ना नहीं जानते हैं और उसे हम इग्नोर करते हैं. So there are two types of inflammation, which is called acute inflammation और एक होता है chronic inflammation. तो शॉर्ट रन में इन्फ्लेमेशन अच्छा होता है, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि इन्फ्लेमेशन जो है वो आपके बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म, जिससे आप वो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. तो शॉर्ट रन में अगर आपको इन्फ्लेमेशन है, अक्यूट इन्फ्लेमेशन है, इट इज गुड, इट इज परफेक्ट, बिकॉज योर इम्यून सिस्टम नेचुरली रिस्पॉन्स करता है इंजुरी को हील करने के लिए या फिर इंफेक्शन को फाइट करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल आपको वायरल इंफेक्शन हो गया, जुकाम हो गई, तो वो इन्फ्लेमेशन ही है जहां पे आपका बॉडी फाइट कर रहा है वो वायरस को बाहर निकाले. बट जब ये इन्फ्लेमेशन लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, हैबिट बन जाता है आपके बॉडी के अंदर, then it becomes bad for you. That is called chronic inflammation. और ये जो chronic inflammation होता है, that is a root cause for many diseases. जैसे फॉर एग्जांपल inflamed arteries, आपके हार्ट के पास जो आर्टरीज है अगर वो inflamed है, सूजन है, उसके ऊपर लोड है, it is common it is commonly found in people with heart diseases. Obesity triggers inflammation क्योंकि अंदर से बॉडी के अंदर स्ट्रेस है. अगर फैट्स ज्यादा है तो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, एंड दैट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर योर बॉडी टू यूज इंसुलिन. तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इज आल्सो टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन अगर इस तरीके से उसको देखा जाए, विच लीड्स टू टाइप 2 डायबिटीज. ब्रेन इन्फ्लेमेशन, अगर ब्रेन को जो न्यूट्रिएंट्स जरूरत है वो नहीं मिलते हैं, स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो ब्रेन सेल्स गेट इन्फ्लेम्ड
which leads to different types of dementia, most commonly Parkinson's and Alzheimer's. Then gut inflammation. अगर आपको inflammatory bowel disease है, such as मतलब that obesity and inflammation is also linked to inflammatory bowel diseases जैसे ulcerative colitis है, Crohn's disease है, क्योंकि as a defense your immune system जो आपके गट का जो अच्छा बैक्टीरिया है उसे खत्म कर देता है, एंड देन देयर इज एन इन्फ्लेमेशन विच इज कॉल्ड. तो इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि जब भी आपके बॉडी में कुछ चीज गलत हो रही है तो आपका इम्यून सिस्टम एक्स्ट्रा व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है. जो पार्ट में इन्फ्लेमेशन है, जो पार्ट में प्रॉब्लम है, जहां से सिग्नल्स आ रहे हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, ब्लड फ्लो टू दैट पार्ट इंक्रीजेस. व्हाइट ब्लड सेल्स, उसमें बहुत सारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफैगस होता है, बहुत सारे अलग अलग चीजें होती है जो कंटिन्यूसली फिर वो पार्ट को रिपेयर करने के लिए काम करता है. एंड समटाइम्स इट ऑल्सो लीड्स टू ऑटो इम्यून डिजीजेस, जहाँ पे मिस्टेक से आपका बॉडी उस पार्ट को एनिमी समझता है और उसे अटैक करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है. नाउ द टाइप्स ऑफ फूड दैट यू ईट affect how much inflammation you have and ultimately your weight. सबकी शुरुआत खाने पे होती है. आप क्या चीज खा रहे हो, what type of food you are eating, what type of lifestyle you are following, वो सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. So it is understood कि food now लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब आप जो खाना खाते हो, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड मेकिंग दैट चेंजेस अ डेली हैबिट. मतलब इस तरीके से नहीं कि मुझे अभी वेट लॉस करना है तो उसके 3 महीने 6 महीने मैंने किया एंड देन आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा. तो लाइफस्टाइल चेंजेस, मेकिंग इट अ डेली हैबिट एंड डिसिप्लिन इज द मेन की टू लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट. अगर एक सेंटेंस में पूरा उसका सार अगर निकालें तो मेकिंग लाइफस्टाइल चेंजेस अ डेली हैबिट एंड डिसिप्लिन is the only way to make sure that you manage your weight in the long run and you stay healthy in the long run. Healthy मतलब living a medicine free life. Healthy मतलब मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं. Living a healthy, active, medicine free life. That is मतलब आपको at the age of 60 अगर आप सोचो कि मुझे मैराथन करना है तो you should be fit enough to do that marathon. So that is the purpose and essence of life, to be able to enjoy doing what you love at whatever age that you choose. So you need ये सब चीज के लिए आपको क्या चाहिए? You need to get in a lot of fiber in your food. चाहिए, वो जरूरी है. बहुत सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए, प्रोबायोटिक्स चाहिए, लीन प्रोटीन चाहिए. आपको सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट को लिमिट करना है, उसको कंप्लीटली प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना. अगर आप अभी बोलोगे इतना सारा करना पड़ेगा तो यस करना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव टू डिपेंड ऑन मेडिसिन. तो चॉइस तो दोनों में है, या तो आपको इस रास्ते पे जाना है, बिकॉज व्हेन यू वॉक ऑन द रोड ऑफ लाइफ यू गेट दो रास्ते निकलते हैं. एक रास्ता जो आपको हेल्थ की तरफ लेके जाता है, और हेल्थ नहीं है तो एक रास्ता आपको अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाता है. बीच में कोई रास्ता नहीं. You can't say that I will follow unhealthy lifestyle and still enjoy. वो होगा ही नहीं. Somewhere it will catch up with you. Over a period, as you age, somewhere it will catch up with you. And फिर वो enjoyment temporary हो जाएगा. तो आपको long term अगर health maintain करना है, तो you have to choose the road which is a balanced between everything. इसका मतलब ये नहीं कि आप cheating नहीं कर सकते हो, बट उसका एक बैलेंस होता है, उसका एक टाइम होता है, उसका एक लिमिट होता है. तो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू अडॉप्ट अ हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल व्हिच इंक्लूड, जो हमेशा हम बात करते हैं तो 5 पिलर्स ऑफ योर हेल्थ. जो 5 पिलर होते हैं आपके हेल्थ के, जिसके ऊपर आपकी हेल्थ खड़ी है, वो आपको अडॉप्ट करना जरूरी है. एंड इन्फ्लेमेशन जो प्रोसेस है आपके बॉडी का,
जहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम इंफेक्शन फ्रॉम आउटसाइड इन्वेडर्स एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो ये जब होता है तो रेडनेस, स्वोलन जॉइंट्स, जॉइंट पेन, स्टिफनेस, फीवर, चिल्स, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एपेटाइट एक्सेट्रा, ये सब चीज इसके सिम्टम्स है ये ऑफ इन्फ्लेमेशन। एंड कई बार इसे हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इट इज नॉट वेरी प्रॉपरली अंडरस्टैंड। एंड ओबेसिटी एंड इन्फ्लेमेशन आज तो मेन टॉपिक वो है, क्योंकि अभी तक हमने ये समझा कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है और इन्फ्लेमेशन अब हमारे हेल्थ से कैसा इफेक्ट। बट ओबेसिटी एंड इन्फ्लेमेशन आर क्लोजली लिंक टुगेदर, बहुत उसका क्लोज रिलेशन। एंड इनफैक्ट ओबेसिटी एक डिजीज नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन। अगर ये कहे कि ओबेसिटी एक टाइप का इन्फ्लेमेशन है तो इट इज परफेक्टली करेक्ट, बिकॉज ये आपके बॉडी का एक तरीका है आपको ये कहने का कि भाई अंदर से कुछ तो भी गलत है, मैं कोशिश कर रहा हूं तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, अब तू तेरा पार्ट कर सुधरने के लिए, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू होल्ड यू फॉर लॉन्ग। दैट इज द एग्जैक्ट मैसेज दैट योर बॉडी इज गिविंग। सुधर जा, मैं तेरे को बहुत टाइम तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊं। वंस द डिफेंस इज क्रैक देन आई एम हेल्पलेस, आई कांट डू एनीथिंग, फिर तू तेरे भरोसे। So that is what inflammation is trying to tell you. So obesity क्या होता है? Is accumulation of abnormal or excessive fat, excessive energy, जो आपके बॉडी का जो नेचुरल कैपेसिटी है हेल्थ में। एवरी ह्यूमन बीइंग, every creature, we are also human beings, we are also creatures, creations. So every creature, it be an animal, it may be a tree, it may be humans, उसका जो नेचुरल आउटलुक क्या होता है? टू बी हेल्दी, दैट इज नेचर। नेचर में आपको कभी भी डिस्ट्रक्शन नहीं दिखेगा। नेचर विल नेवर ट्राई टू डिस्ट्रक्ट इटसेल्फ, इट ऑलवेज ट्राई टू कंस्ट्रक्ट, ग्रो, डेवलप, प्रॉस्पर। एंड सो एज ह्यूमंस, आवर बॉडी इज मेंट टू ग्रो, टू प्रोटेक्ट। तो नेचर में कभी डिस्ट्रक्शन नहीं। तो ओबेसिटी क्या होता है कि एक्सेस ऑफ एनर्जी। तो आपका जो बॉडी का नेचुरल कैपेसिटी है ऑप्टिमल हेल्थ मेंटेन करने का, उससे ओबेसिटी इंटरफेयर करता है। तो एक्सेस ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, हमने बात किया था मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स आता है। तो एक्सेस ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स स्पेशली अनहेल्दी, जैसे अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैट्स हो गए, रिफाइंड कार्ब्स हो गया, रिफाइंड शुगर्स हो गए, प्रोसेस्ड फूड हो गए, ये जब एक्सेस आता है वन, एंड ऑन द अदर हैंड लैक ऑफ द एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपके बॉडी को काम करने के लिए जरूरत है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आज का मॉडर्न टाइम, जो जरूरत नहीं है वो बहुत ज्यादा एक्सेस में ले रहे, और जो जरूरत है वो हमें मिल नहीं रहा हमारे खाने से। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस is it makes your body go into an inflammatory state, it puts it in an alert mode, protection mode में डाल दो, क्योंकि आपके बॉडी को समझ में आता है कि कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है। नाउ आई नीड टू गेट इनटू एक्शन टू प्रोटेक्ट, एंड दैट इज व्हेन द इन्फ्लेमेशन स्टार्ट्स। इससे क्या होता है? आपके बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ हार्मोन्स, सीआरपी होता है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय योर लिवर, बट ये डिटेल में नहीं जाएंगे। बट एक हार्मोन के बारे में मैं बात करूंगा जो आप सब लोगों को समझ में आए, एंड इस बात से बहुत ही क्लियर हो जाएगा व्हाई ओबेसिटी एंड इन्फ्लेमेशन इज लिंक्ड। एंड दैट इज, जैसे आपका ये बॉडी रिस्पॉन्स, जो इम्यून सिस्टम आपका रिस्पॉन्स, जो डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है आपके बॉडी को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, व्हेन दैट एक्सेस ऑफ एनर्जी इज कमिंग इन, व्हेन अनहेल्दी फूड्स आर कमिंग इन, एक हार्मोन जो होता है, जो रिलीज होता है, विच इज कॉल्ड लेप्टिन। ये लेप्टिन जो होता है, ये नॉर्मली आपका हंगर हार्मोन होता है। हंगर हार्मोन, जब आपको भूख लगती है तो पता कैसे चलता है कि भूख लगती है? बिकॉज लेप्टिन इज सेक्रेटेड। तो वो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि अभी मुझे भूख लगी है, एनर्जी कम होते जा रहा है, खाना चाहिए।
and then you eat. But when there is an excess of energy, this balance is destroyed and excess of leptin hormone is produced in your body, जिसकी वजह से आपका appetite बढ़ जाता है, आप ज्यादा खाते हो, and which leads in turn to inflammation and more production of leptin, and this is a vicious cycle. ये एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जिसका आउटकम दो चीज होते हैं, या तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा विच विल लीड टू टाइप 2 डायबिटीज, या तो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स होगा बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फैट्स. तो ये एक विशियस साइकिल है, तो इसे समझना बहुत जरूरी है और इसे तोड़ना बहुत जरूरी है. इसे एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहा जाता है. इन्फ्लेमेशन जो होता है, इट इज ऑल्सो characterized by metabolic syndrome. Metabolic syndrome, इसके डिटेल में हमने बात किया था, has 4 parts when they come together. One is obesity, other is blood pressure, third is diabetes, and fourth is cardiovascular problems. ये 4 जब कॉम्बिनेशन में आता है, this is called a metabolic syndrome. And obesity is a prominent feature of metabolic syndrome, जो chronic inflammation से associated. आई नो ये थोड़ा टेक्निकल है, बट इतना समझ लीजिए कि इन द एंड आपका जो लाइफस्टाइल है, आपके जो चॉइसेस है, आप एवरीडे बेसिस के ऊपर क्या आपके बॉडी को फीड कर रहे हो, वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपके हेल्थ के अंदर. एंड ओबेसिटी लीड्स टू रिलीज ऑफ इंफ्लेमेटरी मार्कर्स. बीइंग ओवरवेट इज हार्मफुल, स्पेशली अगर आपका एब्डोमिनल रीजन ज्यादा है, तो इट इंक्रीजेस द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी, जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, विच लीड्स टू क्रोनिक डिजीज. तो ये एक विशियस साइकिल. मेटाबॉलिज्म की हमने बात की इन द वेट मैनेजमेंट टॉपिक. आई थिंक इट वाज द सेकंड लेक्चर दैट वी कवर्ड इन द वेट मैनेजमेंट सीरीज. मेटाबॉलिज्म मतलब आपका बॉडी खाने को कैसा यूज करता है, डाइजेस्ट कैसे करता है. बीएमआर होता है आपका वेट होता है, हाउ योर बॉडी यूजेस द फूड, उसको ब्रेक डाउन कैसे करता है, उसमें एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है, दैट इज मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म, इन्फ्लेमेशन एंड हार्ट डिजीज, दे आर अगेन ऑल लिंक्ड टुगेदर. तो माल न्यूट्रिशन एंड इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन, ये दोनों चीज आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कम कर देता है, बिकॉज योर बॉडी नीड्स न्यूट्रिएंट्स टू फंक्शन. जो भी आपके सिस्टम्स है, इम्यून सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका जो कुछ भी आपके बॉडी के अंदर सिस्टम है, वो हर एक चीज काम करता है न्यूट्रिएंट्स के ऊपर. बाय द वे, द बेस्ट वे टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इज ओमेगा 3 एंड विटामिन डी. ये दो चीज has been shown to reduce inflammation in the body. So omega 3 is very important. Healthy omega 3 fatty acids, जो आपको फिश से मिल सकता है, जो आपको वॉलनट से मिल सकता है, जो आपको फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स से मिल सकता है. And of course, the most easiest way to have it is from Herbalife line. जो Herbalife का Herbalife line omega 3 capsules है, 2 capsules 2 times a day is going to make sure कि आपको जितना भी ओमेगा 3 चाहिए विद EPA एंड DHA, ये दोनों चीज मिला के आपको जितना भी ओमेगा 3 चाहिए वो आपको इसमें से मिल रहा है, which will help to reduce the inflammation in your body. आप अगर Herbalife line ऐड करोगे तो you will see amazing results in your fat loss, in your skin results and also in your health. तो ये चीज आप ऐड कर सकते हो. तो माल न्यूट्रिशन एंड इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन आपका इम्यून सिस्टम को लो करता है. अगर आपका इम्यून सिस्टम नॉर्मल फंक्शन कर रहा है तो आपका बॉडी इन्फ्लेमेशन को रिस्पॉन्ड करेगा और उसको निकालने का कोशिश करेगा, एंड इट विल बी सक्सेसफुल इन दैट. बट अगर आपका इम्यून सिस्टम लो है, आपका डिफेंस सिस्टम बॉडी का लो है, तो वो इन्फ्लेमेशन से फाइट नहीं कर पाए. एंड दिस ओवर ईटिंग, एक्सेस ऑफ कैलोरीज, जो अनहेल्दी कैलोरीज है, आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है. ओवरनाइट नहीं करेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यस. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस. बहुत कम न्यूट्रिशन है तो भी ये प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा है, मतलब कई बार हम वेट लॉस करने के लिए भी फोकस एक ही टाइप का हमें खाना है,
हमें खाली कार्ब्स बंद कर देना है, हमें वी गो ऑन प्रोटीन डाइट, हमें सिर्फ फैट्स खाना है, ये चीज नहीं चलेगी। शॉर्ट रन में मे भी चल जाएगा, बट लॉन्ग रन में आपको बैलेंस चाहिए। वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। बहुत ज्यादा भी अगर लोगे ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, इट इज अ प्रॉब्लम। अगर कम लोगे तो भी इट इज अ प्रॉब्लम। So we need to reduce inflammation by losing weight, how we store energy, and how we eat. Lifestyle changes. So immune system, energy, आपका BMR, आपका metabolism, आपका inflammation, everything is linked. क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो एज ह्यूमन बींग्स इंसान खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है ना, वेदर यू लिव टू ईट और यू ईट टू लिव। आप क्या करते हैं? आपको खाना खाना है जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए खाना खाना है, खाना खाने के लिए जिंदा नहीं रहना। तो यू हैव टू ईट द राइट अमाउंट ऑफ फूड टू मेंटेन योर हेल्थ, टू मेंटेन द डिफरेंट सिस्टम्स इन योर बॉडी, और वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो आपके बॉडी को चाहिए वो उसको प्रोवाइड करने के लिए। दिस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, क्योंकि बचपन से हम टेस्ट के लिए खाना खाते आते। वी ईट फॉर प्लेजर। जो भी ओकेजन है, सेलिब्रेशन है, इट इज ओनली फूड। तो वो चेंज करना कि अभी मुझे खाना खाना है मेरे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, इट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सेड लाइफस्टाइल चेंजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन्फ्लेमेशन इन द सेल, क्योंकि हम पेशियों से बने हैं ना, अलग 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 सेल से बने। तो सेल्स के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होता है, जो एक्सेस फैट अक्यूमुलेशन होता है, तो ये एक बहुत ही स्लो लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन, वेरी स्लो ग्रेजुअल। क्योंकि आप लोगों ने देखा भी रहेगा कि ओवरनाइट आप फैट नहीं हो जाती, यू डोंट पुट ऑन वेट ओवरनाइट। तो जैसे जैसे आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती है, आपका खाना चेंज होता है, आपका न्यूट्रिशन चेंज होता है, वो न्यूट्रिएंट्स कम कम होते जाते हैं, डेफिसिट होते जाता है। वी टॉक्ड अबाउट दैट इन द 3Ds, डेफिशिएंसी, डिप्लीशन, उसमें हमने बात किया था। तो इस तरीके का एक स्लो लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी के अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है, जो आगे चल के धीरे 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 आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा, आपका इम्यून सिस्टम इफेक्ट करेगा, and ultimately it will affect your health, and in the long run you will find that you have a lot of diseases, जैसे डायबिटीज हो गया, हार्ट डिजीज हो गए, ब्लड प्रेशर हो गया। ये स्लोली स्लोली इट क्रीप्स इनटू योर बॉडी। और स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था, जब तक आप कॉन्शियसली ढूंढने नहीं जाते उसे, आपको वो मालूम नहीं पड़ेगा। कितने लोगों को ऐसा हुआ है कि ऐसा रेगुलर कुछ चेकअप कराने गए और फिर पता चला कि डॉक्टर ने बोला आपको ब्लड प्रेशर या आपको शुगर, यू वेंट, आपने और कुछ टेस्ट कराने को गया और पता चला कि शुगर भी है। एनीबडी, यू नो एनीबडी ऐसा है? राइट? तो आप, पता नहीं है, यू नेवर नो, जब तक आप टेस्ट नहीं कराते हो या ऐसे कोई एक्सट्रीम सिम्टम्स नहीं होते हैं जिससे आपको मालूम पड़ता है कि अभी मुझे ये जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज के लिए एक्सेस ऑफ यूरिनेशन, अगर आपको है तो फिर आप जाके चेक कराओगे, या आपका वेट बढ़ रहा है तो आपको थायराइड टेस्ट कराओ। बट नॉर्मली ये सिम्टम्स बहुत ही सटल होते हैं, मालूम नहीं पड़ता है अनलेस यू गो एंड कॉन्शियसली लुक फॉर इट। सेम इज विद कैंसर, क्योंकि कैंसर के सेल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, और ये एक्सेस एनर्जी आपके खाने में से उसको मिलने वाला है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर सेल्स कैन बिकम कैंसरस इफ यू आर नॉट अडॉप्टिंग अ हेल्दी ईटिंग पैटर्न। तो ये सब चीजें होती है विच इज अगेन रिलेटेड टू योर एक्सेस ऑफ फूड, योर लाइफस्टाइल, एंड हाउ you plan your whole day. So managing a weight is very important. लॉन्ग टर्म में आपका वेट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इन्फ्लेमेशन को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए राइट न्यूट्रिएंट्स जो जरूरत है डेली बेसिस के ऊपर वो देना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड विच यू आर ऑलरेडी गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ शेक एंड मल्टीविटामिन, क्योंकि इट इज नथिंग बट न्यूट्रिएंट्स। 114 न्यूट्रिएंट्स इन अ ग्लास is going to take care of all the requirements जो आपको डेली बेसिस के ऊपर चाहिए वो मिलने वाला है। So make sure that you continue to have your shake, continue to lose weight, जिसकी वजह से आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, and in the long run you'll find कि maintaining your health will become very. So that's all from my side. Thank you so much for listening. Awesome.
Awesome. Awesome. Welcome. Thank you, Mohammed bhai. Welcome, Miraji. Okay. So